हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू अबाउट B2H6। B2H6 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस हैं बोथ बोरॉन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बी है बोरॉन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, सी है 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑक्यूपाई स्पेशल पोजिशंस एंड डी है दैट देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अब यहाँ पे हम क्या की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, जो कि क्या होता है डाइबोरेन। जब BH3 डाइमराइज करता है तो डाइबोरेन बनाता है ना। अब इस डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा है वही हमें यहाँ पे देखना है। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे 2 ब्रिज बॉन्ड्स बनते हैं जिनको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं BHB के बीच में, और बाकी के जो 4 बनते हैं वो टर्मिनल बॉन्ड्स बनते हैं। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो पक्के हैं और ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं ना ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो 3 ही होते हैं बोरॉन के पास वेकेंट शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो 3 ही होते हैं। तो ये तो एक ही रखेगा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन भी एक ही लेके आ रहा है, तो ये वाले जो बॉन्ड्स बनते हैं ना ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन से खड़े रहते हैं, ये 3 सेंटर के बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स आर कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड्स। इस केस में स्पेशली बनाना बॉन्ड इसको हम बोलते हैं। अब इस केस में ये तो बोरॉन का एक तो यहाँ चला गया, तो मतलब हाइड्रोजन अपना एक यहाँ पे दे देगा और ये वाला बोरॉन यहाँ दे देगा, और बाकी के बोरॉन के 2 तो यहाँ पे हैं। बाकी हाइड्रोजन अपना एक एक लेके टर्मिनल में तो एक एक लेके बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा। तो ये जो ऊपर के 2 बॉन्ड्स है ना, ये जो ऊपर के 2 बॉन्ड्स आपको दिखने को मिल रहे हैं ये वाले, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं ये कौन से हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस बोरॉन एटम की क्या होगी? अब देखो बोरॉन 2 सिग्मा बॉन्ड तो टर्मिनल में बना रहा है और 2 बॉन्ड यहाँ पे भी बना रहा है ना, एक ये बना रहा है एक ये बना रहा है, 2 ब्रिज बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो टोटल 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। तो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 सिंगल टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं। पाई बॉन्ड तो यहाँ पे है नहीं, डबल बॉन्ड तो है नहीं, और डबल बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर भी नहीं करते। तो 4 बॉन्ड बोरॉन बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो दोनों ही बोरॉन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरा है बोरॉन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं। बॉन्डिंग अगर होती है, अगर कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग जब भी होगी तो एक्साइटेड स्टेट में होगी। बोरॉन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन उसकी है 2s2 2p1, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये जब जाएगा तो बोरॉन हो जाएगा एक सिंगली ऑक्यूपाइड, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक हो गए, तो अब ये बाइंड कर सकता है 3 एटम के साथ, तो एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग होती है। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगला है 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑक्यूपाई स्पेशल पोजीशन। सही बात है, ब्रिज बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे स्पेशल पोजीशंस होंगे। देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जो ऑप्शन बी में दी हुई है। तो अगर फाइनल आंसर देखें इस क्वेश्चन का तो होगा बोरॉन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।